एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका में है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने बड़ी चाल चली है। उन्होंने विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब दे दिया जिसमें सत्ता की लालच में सरकार गिराने की बात कही जा रही थी। सत्ता शिंदे के हवाले कर उन्होंने एक और शिवसैनिक को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। ये डायलॉग किसका है, किस फिल्म का है, किसने लिखा है नहीं पता, लेकिन चर्चाओं में आया देवेंद्र फडणवीस की वजह से। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। साल था 2019। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के दम पर सरकार बनाई, लेकिन चाचा शरद पवार के आगे अजीत पवार टूट गए। फिर क्या था, 80 घंटे मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया और जाते जाते फडणवीस ने कहा कि मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। यानी उन्होंने अपनी वापसी के संकेत दे दिए थे। फडणवीस के इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ जब ठाकरे परिवार से कोई शख्स मुख्यमंत्री बना। बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। यह शिवसैनिकों के लिए खुशी का मौका था, लेकिन आरोप भी लगा कि कुर्सी के लिए इन्होंने अपनी विचारधारा को बेच दिया। वही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देवेंद्र हमेशा आक्रामक रहे। साथ ही वो इस ताक में थे कि कब इस गठबंधन में गांठ पड़ना शुरू हो। और इस साल तो उनका मैनेजमेंट और कौशल भी सबको नजर आया। 11 जून को 6 राज्यसभा सीटों का चुनाव हुआ। एमवीए का दावा था कि वो 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया। इस जीत में देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका थी। निर्दलीय विधायकों को उन्होंने अपने पाले में ले लिया और फिर ये कारनामा कर दिखाया। और फिर इसके ठीक 10 दिन बाद आया एमएलसी का चुनाव। फडणवीस ने इस बार भी ऐसी राजनीतिक चाल चली कि विरोधी दल चारों खाने चित हो गए। एमवीए गठबंधन में क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशी जीत गए। इस क्रॉस वोटिंग से गठबंधन में अविश्वास पनप गया। फिर क्या था, 21 जून को शिंदे अपने साथ करीब 25 विधायक लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गए और शुरू हो गया सरकार गिराने का खेल। शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत कर चुके थे और पर्दे के पीछे से बीजेपी भी उन्हें भरपूर समर्थन दे रही थी। लेकिन बीजेपी ये कहती आ रही थी कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए थे और इस बीच फडणवीस निर्दलीय विधायकों से मुलाकात भी कर रहे थे और उनका समर्थन भी जुटा रहे थे। फिर वो भी समय आया जब फडणवीस समझ गए कि अब सत्ता की चाबी उनके हाथ में आने वाली है। लिहाजा 28 जून को वो दिल्ली गए, जहां उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की और फिर तय हो गया कि शिंदे के साथ मिलकर वो सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दे। फिर क्या था, दिल्ली से आने के बाद उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वो उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए कहे, जिस पर राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कर बहुमत साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे को कहा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन वहां भी उद्धव ठाकरे को निराशा हाथ लगी। उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब सत्ता उनके हाथ से फिसल चुकी है, इसलिए फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने सीएम पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर क्या था, फडणवीस ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज की तारीख में वो फ्लावर नहीं फायर है, और वो फायर हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के सदन में
कमल खिला दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।